हर हर महादेव। मैं आज एक शिव चर्चा बहुत प्यारा बहुत सुंदर लेके आई हूँ आप सबके लिए बहनों, और आज मैं सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बोलो हर हर महादेव। एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, माँ बाप और उसके 2 बच्चे थे और वो किसानी करता था। खेत में जाके खेती बाड़ी सब ऐसे करके अपना गुजारा करता था। लेकिन वो शिव भक्त था। रोज सुबह उठता था, शिव मंदिर जाके शिव का पूजा करता था। शिव से यही बोलता था कि प्रभु आपके शरण में आया हूँ, हमारा दिन अच्छा जाए, हमारा परिवार सुखी रहे। इतना बोल के वो अपने काम पे निकल जाता था। किसान खेती बाड़ी करके अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे का अपना कैसा करके जैसे तैसे गुजारा करता था, पेट पालता था। फिर धीरे धीरे ऐसे गुजरता गया। एक दिन उसके बच्चे छोटे छोटे थे तो बोले कि पिताजी हम भी चलेंगे आपके साथ खेत में। तो किसान बोला आप लोग का उधर क्या काम है, वहाँ क्या करोगे जाके? बोला नहीं पिताजी हम लोग भी चलेंगे। तो बहुत जिद करने लगे बच्चे। तो किसान बोला कि ठीक है चलो। तो लेके गया। बेटी बेटा थे, एक लड़का एक लड़की थी, तो लेके गया। अब किसान अपना हल जोत रहा था, उसकी पत्नी यानी बैठ के इधर उधर खरवर उठा रही थी। फिर बच्चे खेल रहे थे खेत में। तो किसान के बेटे को एक सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो किसान का बेटा बेहोश होके गिर गया। और उस गांव में बहुत दूर दूर तक ऐसा कोई डॉक्टरी या वैद्य या कुछ रहता नहीं था कि जो उसको मौके पे आके बचा ले। अब किसान चिल्लाने लगा मेरे बच्चे का क्या होगा, अब तो ये मर ही जाएगा। और सांप कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे काटा, अब मेरे बच्चे को कौन बचाएगा? फिर किसान चिल्लाने लगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे गांव वाले भी आ गए। बोले कि अभी जहर फैल रहा है, अब इसका बचना मुश्किल है, अब इसको तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि उसको वैद्य भी नहीं था कि जड़ी बूटी देके उसका जहर निकालता, डॉक्टर भी नहीं था। तो अब किसान और उसकी बीवी बहुत परेशान हो गए। बोले कि कैसे मेरा बच्चा बचेगा? फिर इतने में क्या देखते हैं कि उधर ही से एक वैद्य ऐसा थैला वैला लिए जा रहा था। तो सब लोग बोले कि वो कोई तो जा रहा है, पूछते हैं क्या है। फिर किसान वो वैद्य अपने ही आया। बोला क्या हुआ, हटो हटो। तो देखा, बोला बाबा ये किसान के बच्चे को सांप ने काट लिया है और जहर पूरे शरीर में फैल गया, इसका बचना मुश्किल है। तो वैद्य बोला कि आप लोग हटो, देखते हैं क्या है। तो वैद्य ने उसको झाड़ फूंक किया और जड़ी बूटी दिया तो उसका बच्चा ठीक हो गया, उठ के बैठा। फिर किसान, उसकी बीवी और बच्चे घर पे आए। फिर रोज सुबह उठा और गया। बोला बाबा आपका पूजा करता हूँ, आपका भक्त हूँ, आपके होते हुए मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। अगर वो वैद्य नहीं आता तो मेरा बच्चा आज तो मर ही गया होता। हाँ तो आप कृपा करो, ऐसे कैसे कर देते हो? इतना बोल के फिर काम पे चला गया किसान। फिर काम से वो लौट रहा था। उसके बाद में जब काम से लौट रहा था तो क्या देखता है कि एक बैल ने मुझे जोर से उसको खदेड़ा, जोर से दौड़ाया। और जब उसको दौड़ाया तो भागने लगा। अब भागने लगा तो देखा कि अब क्या है, तो वो बैल उसको ऐसा सींग से उठा के फेंक दिया। और उसके बाद में जब वो किसान गिरा तो ज्यादा तो चोट नहीं आई, लेकिन फिर बैल दौड़ के उसको उसके सीने में ही सींग मारने वाला था। इतने में एक बुढ़ऊ बाबा आके बोले कि ऐसे हाथ दिए बैल को, तो बैल रुक गया। और किसान को बोले कि बच्चा अब तुम ठीक हो? तो बोला हाँ ठीक हूँ। अब वो वहां से उठा और बुढ़ऊ बाबा अपने रास्ते चले गए और किसान अपने घर जाने लगा। तो भोलेनाथ को क्या बोलने लगा, आप मेरे साथ ऐसा कैसा करते हो, अपने भक्तों के साथ ही ऐसा कैसा करते हो? हाँ मेरा बच्चा मरते मरते बचा, आज मैं मरते मरते बचा, ये क्या है?
फिर इतना बोल के भोले बाबा को बोलते बोलते घर पे चला गया। फिर जब घर पे गया, सुबह हुआ, फिर नहाया धोया, मंदिर गया भोलेनाथ को, वहां भी बोला कि आप सुनते नहीं हो, कुछ भी मेरा नहीं सुनते हो, ना खाने को ढंग का देते हो, ना पहनने का ढंग का मिलता है, हाँ, और फिर भी आपके दरवाजे पे आता हूँ, द्वार पे, तो हरदम दुख ही मिलता है। इतना बोल के फिर चला गया। फिर ऐसे फिर धीरे धीरे उसका दिन गुजरता गया। तो ये एक साल बहुत यानी सूखा पड़ गया, पानी वानी बारिश वारिश नहीं हुआ, तो गांव में सूखा पड़ गया। और किसान का खेत तालाब के किनारे था, तो किसान ने गेहूं का गेहूं बोया और उसके बाद में तालाब के पानी से सींच के फसल उसका अच्छा हुआ। यानी गांव में किसी के पास फसल नहीं हुआ गेहूं का, और इसको बहुत अच्छा हुआ, हर साल से ज्यादा इसके पास बहुत अनाज आया। तो उसने काटा बटोरा, फिर 1-2 दिन बाद दाया। अब वो सब दाते वाते उसको बहुत रात हो गई। जब रात हो गई तो सब बटोरा और ढू लगा दिया, एक बहुत बड़ी रास बनाया गेहूं का। बोला कि अब ये रात में तो इतना गेहूं ले नहीं जा सकते हैं, आज ही रुकते हैं। पत्नी से बोला तुम घर पे जाओ, माँ बाप बच्चे अकेले हैं, और मैं आज ही, मुझे भोजन इधर ही ला के दे दो, और मैं आज इधर ही सोऊंगा, रास यानी गेहूं रखाऊंगा। फिर पत्नी बोली अच्छा। फिर खा पी के लेटा, जैसे वैसे क्या देख रहा है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहा है। बोला अब भोलेनाथ कुछ मत गलत करना, अगर बह गया आप बरस दोगे तो मेरा सारा गेहूं बर्बाद हो जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। अब कुछ इतना बोल ही रहा था, तब तक इतना बारिश इतना बारिश हुआ कि उसका सारा गेहूं ही बह गया। अब किसान का तो कुछ वो नहीं। अब वो भोलेनाथ को बोलने लगा, आप कैसे हो, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलने लगा। फिर गया भोलेनाथ के मंदिर में, बोला कि आप क्या नाम है, आप मुझे काहे का भगवान हो, काहे का भोलेनाथ हो, आपको सब भोलेनाथ बोलते हैं और आप मेरे साथ ही ऐसा करते हो। मेरा बच्चा मरते मरते बचा, मैं मरते मरते बचा, सोचा था अनाज हुआ है, साल भर अच्छे से खाएंगे, सुकून से रहेंगे, वो भी ले लिए आप, अब हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। इतना सारा चिल्लाने लगा, बोलने लगा। तो भले बोलता था भोलेनाथ को, लेकिन वो मन में कुछ रखता नहीं था। भगवान का सच्चा भक्त था, भले उनको आके उनसे शिकायत करता था, लेकिन वो सच्चा भक्त था। तो भोलेनाथ है प्रकट हो गए, बोले कि क्या चिल्ला रहे हो किसान, किसको कोस रहे हो। बोला किसको कोस रहे हैं, आप ही को तो कोस रहे हैं। तो बोले कि क्या हुआ, बोलो मांगो, क्या चाहिए तुमको। बोले क्या मांगू, जो पैदा करता हूँ, जो है मेरा, वो तुम ले ही लेते हो, तो आप क्या दोगे। और तो बोले कि नहीं आप मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो बोला चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे मुझे शिकायत है। बोले क्या शिकायत है। बोले कि मेरा बच्चे को सांप ने काट लिया, अगर वो वैद्य नहीं आता तो मर जाता। बोले और, बोले मुझे बैल ने मार डालता, अगर वो बुढ़े बाबा नहीं आते तो मुझे क्या नाम है बैल मार डालता। बोले और क्या शिकायत है। बोले इतना अच्छा फसल हुआ था गांव में, किसी का फसल नहीं उतना हुआ था, किसी के पास नहीं था, मेरे पास इतना फसल था, वो भी आप ले लिए। मैं गेहूं घर में रख लेता, तब जितना बरसना है बरसो। जब बरसना था तो बरसे नहीं, सूखा पड़ा था, और जब मेरा गेहूं कट के दाएं के तैयार हुआ तो आप सब बरस के पानी और मेरा सारा गेहूं बह गया, अब हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो भोले बाबा बोले बस और कुछ शिकायत नहीं है। बोले बस इतना ही है। तो बोले सुनो किसान, तुम्हारा बच्चा खेलते खेलते सांप के ऊपर पैर रख दिया था, तो सांप ने काट लिया, तो वो वैद्य कहाँ से आया, मैं ही वैद्य बन के तुम्हारे बच्चे का प्राण बचाया। बोला बैल जो मुझे मारा, बोला जो बूढ़ो बाबा आए थे तुमको बचाने के लिए, मैं ही था, तुम्हें बचाने आया था। तो बोला चलो ठीक है, ये दो आप बचाए, तो बाकी मेरा गेहूं बह गया, अब उसमें क्या बोलोगे। तो बोले कि सुनो,
गांव में किसी के पास फसल नहीं हुआ था, सबका सूखा पड़ा था, किसी के पास नहीं था, तुम्हारे पास बहुत सारा था। और जब तुम अपने बीवी से बात कर रहे थे कि घर पे जाओ तुम और मैं आज यही फसल रखाऊंगा, गेहूं देखूंगा, तब गांव के कुछ लोग तुम्हारे गेहूं में जहर डाल दिए थे। अगर वो तुम ले जाके घर पे खाते पिसा के रोटी बना के तो पूरा परिवार मर जाता है, तुम मर जाते, तुम्हारे माँ बाप बीवी बच्चे सब खत्म हो जाते, तब क्या करते? तो बोले इसलिए मैंने पानी बरसाया कि गेहूं बह जाएगा तो ना तुम खा पाओगे ना मरोगे कोई। तो किसान ने भोलेनाथ के चरणों पे गिर पड़ा और बोला प्रभु हम लोग को नहीं पता चलता कि आप जो करते हो हम सबके भले के लिए करते हो, लेकिन हम ना समझ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञान हैं, आपकी माया को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको बुरा भला बोलने लगते हैं प्रभु, लेकिन आप तो सब जानते हो कि हम लोग का किसमें भलाई है। बोलो हर हर महादेव।